हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले सीए फाइनल एफआर के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे को लगता है। सर एफआर अगर आपको पास होना है, एफआर में अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो दोस्तों आपको गेम उल्टा खेलना पड़ेगा। दोस्तों ये एक तरीके का चेस गेम है, एक तरीके का समझ लो एक रणतंत्र है, जिसमें आपको उस तरीके से चाल चलनी है जिस तरीके से आपके बेस्ट मार्क्स आ सकें। और वो तभी आ सकते हैं जब आप एक ऐसा प्लान बनाओ जिससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सके। वो कैसे हो सकता है? देखो, सब लोग बोलते हैं बड़े बड़े इंडेस कर लो। यार ये 5 इंडेस है ना, ये इतने बड़े हैं कि इसमें आपके मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे। 70 मार्क्स 80 मार्क्स का पेपर भाई साहब इसमें से आता है। भैया आप चार्टेड अकाउंटेंट बनने वाले हो, आपको इतनी बात पता होनी चाहिए, जहाँ इतने मार्क्स है ना वहाँ उतना ही रिस्क है गलती करने का। कि कंसोलिडेशन के क्वेश्चन में गलती होने का रिस्क सबसे ज़्यादा होता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन में गलती होने का रिस्क सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन जो छोटे छोटे इंडेस है ना, उनके क्वेश्चन में गलती करने का रिस्क इतना नहीं होता। पर हम वो इंडेस छोड़ करते ही नहीं, हम उस इंडेस पर फोकस ही नहीं करते। लगता है कि छोड़ देते हैं इन इंडेस को, क्या करना है, एंड में देख लेंगे, सी कैटेगरी है, बी कैटेगरी है। वो इंडेस ही आपको नंबर दिलाएंगे। इस बार 108 जो ऑपरेटिंग सेगमेंट का क्वेश्चन आया था ना, सबसे पहले मैंने वो वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था, इसलिए मेरे एफ में इतने मार्क्स आए हैं। सो एफ में अगर आपको मार्क्स लेने हैं ना, तो आपको छोटे छोटे इंडेस, उनमें क्वेश्चंस भी 4 5 6 6 10 10 क्वेश्चन ही हैं। अगर आप वो इंडेस पहले कर लोगे ना, तो वो इंडेस भी 50 नंबर की वेटेज रखते हैं। 50 नंबर की वेटेज के लिए अगर आप 10 दिन दे दोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो जाएगा ना, और उसमें गलती होने के चांस भी बहुत कम है। यानी कि जो स्कोरिंग एरिया है ना, वो हम छोड़ के हम किस पे भाग रहे हैं? हम एक ऐसी चीज़ पर भाग रहे हैं जो कि बहुत ही बल्कि है। स्कोरिंग है पर बल्कि बहुत ज़्यादा है, तो बल्कि वाला पार्ट हम बाद में भी कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा उसे छोड़ दो, लेकिन हम बाद में कर लेंगे। ऐसे ही है ना, यही यही तो ऐसे ही है ना। वो जो आपको एक चीज़ देते थे ना माउस को टॉम एंड जेरी में, वो चीज़ माउस को देने वाली बात है कि आपके सामने चीज़ रख रहा है और उसमें आप लपेटे में आ रहे हो। ठीक है, थिंग यू हैव टू डू इज़ कि आपको छोटे इंडेक्स पर फोकस करना है यार। वही आपको मार्क्स दिलाएंगे और वही आपके स्कोर को टॉप स्कोर में लेकर आएंगे। बड़े बड़े इंडेक्स करोगे वहाँ गलती होने के चांस है। मैं ये नहीं कह रहा कि परफेक्शन से उसको नहीं कर सकते, आप परफेक्शन से भी उसको कर सकते हैं, लेकिन ट्राई कीजिए छोटे इंडेक्स पहले करने की। वो भी 50 नंबर की वेटेज रखते हैं, और यकीन मानिए 50 में से 50 आप स्कोर कर पाएंगे अगर वो वाले इंडेक्स कर लेते हैं तो। और फिर जो बड़े इंडेक्स हैं उनको आप एंड में कर लीजिएगा, तो आप 25 डेज़ में आराम से एफ कर सकते हैं। अगर आप 7 to 8 आवर्स रोज़ एफ को पढ़ दे रहे हैं, क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं और नोट्स पढ़ रहे हैं, तो आप 25 डेज़ में पूरा एफ कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आपने कोचिंग ली हो ना ली हो, दैट डज़ नॉट मैटर, आप कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको आइडिया ज़रूर होना चाहिए टर्म्स के बारे में, अगर कोचिंग नहीं ली तो, अदरवाइज़ आप नहीं कर पाएंगे। एफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट भाई, फिर से बोल रहा हूँ, छोटे वाले इंडेक्स पहले करो। किसी की बात मत सुनो, छोटे वाले इंडेक्स पहले करो और उनके सारे क्वेश्चन कर लो। कम ही क्वेश्चन सर, फिर बड़े वाले इंडेक्स बाद में करना। आपके मार्क्स देखना कितने सुपर तरीके से बूस्ट होंगे। आप पक्के एग्जामेशन आएगी आपकी, मैं आपको गारंटी देता हूँ। मैं आप फार्म में मेरा इतना कमज़ोर था 31 मार्च तक कि मेरे को लगा था मैं पास भी नहीं हो पाऊंगा, लेकिन मैंने स्ट्रैटेजी को रिवर्स किया। जो सब कह रहे हैं ना उस पर मत चलो यार, दुनिया पता नहीं क्या बोलेगी। स्ट्रैटेजी सबकी अपने हिसाब से होती है। हाँ, मैं भी उसी में इंक्लूड हूँ कि मेरी वाली बात भी मत मानो, पर आप सोच के देखो ये बंदा सही कह रहा होगा। ठीक है, क्योंकि आप वो अप्लाई करोगे ना तो आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, एक बार जो सब कर रहे हैं ना उससे हट के चलो, तो आपको रिजल्ट मिलने का चांस बढ़ जाएगा शायद, मेरे अकॉर्डिंगली। छोटे वाले इंडेक्स पहले कर लिए, ठीक है, 50 नंबर 10 दिन में कवर किए, उसके बाद बड़े इंडेक्स किए। बड़े इंडेक्स में गलती होने के चांस है, छोटे इंडेक्स में गलती होने के चांस नहीं है। तो ये कुछ प्लस पॉइंट्स हैं। ठीक है, और बहुत आराम से आप क्वेश्चन निकाल जाएंगे। इनके छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं आईसीए के, आप आराम से कर जाओगे। सिर्फ आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने हैं, थ्योरी वाले क्वेश्चन अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। अब वे ऑफ अप्रोच क्या हो, 115 है ना, इतना आसान इंडेक्स है 115 और 116 की। आप चाहें ना तो उसमें पूरा स्कोर कर सकते हैं, और आप उसको चाहें तो 2 दिन में पूरा रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को आप 3 या 2 से 3 दिन दें, और उसको एक साथ इकट्ठा कभी ना करें। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को अलग अलग पार्ट्स में करें, तो आपका ईजिली हो जाएगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। और कंसोलिडेशन और बिजनेस कॉम्बिनेशन है ना, बिजनेस कॉम्बिनेशन और कंसोलिडेशन अलग अलग डेट पर करें, कि पहले बिजनेस कॉम्बिनेशन कर ले, उसके बाद कंसोलिडेशन एक हफ्ते बाद करें, देखने के लिए कि मेरे कॉन्सेप्ट तो बिजनेस कॉम्बिनेशन के हैं वो अभी तक स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। इकट्ठा कर लेंगे ना तो उस टाइम तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन बाद में आपको दिक्कत होगी, बाद में आप उसको क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाओगे, कॉन्सेप्ट भूल जाओगे। तो आप थोड़ा टाइम देकर देखो कि आपको कॉन्सेप्ट याद रह रहे हैं या नहीं रह रहे। तो एफ की स्ट्रेटजी यही है दोस्तों, कि पहले छोटे इंडेक्स फिर बड़े इंडेक्स, और जिनमें जितना टाइम बनता है उतना टाइम दो। 25 डेज दो एफ को। ठीक है, रोज़ 7 से 8 घंटे पढ़ो। ठीक है, आराम से हो जाएगा। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं उसके लिए वीडियो बना के डाल दूँगा। ठीक है, नोट्स के लिए मैंने बता दिया आपको, अजय अग्रवाल सर के आप नोट्स रेफर कर सकते हैं, उनका क्वेश्चन बैंक जरूर कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आते हैं दोस्तों। ठीक है, बार बार मैं भी बात बोल रहा हूँ और फिर बोल रहा हूँ। सो ये स्ट्रैटेजी है एफ की। और हाँ, पेपर में जब याद रखना, पेपर में जब आप एफ का पेपर लिखो ना, तो आपको कुछ भी नहीं लिखना भाई इंडेक्स के बारे में, जितना थोड़ा बहुत पता हो। हाफ पेज मैक्सिमम हाफ पेज। मैं आपको वेटेज बता रहा हूँ, कि मैं आपको क्राइटेरिया बता रहा हूँ, मैंने इसे लॉ में बताया था कि एक साइड पेज का हाफ पेज आप इंडेक्स के बारे में लिखें। उससे ज़्यादा आप ज्ञान बांटेंगे ना तो आपका पेपर पूरा नहीं होगा, ना क्वेश्चन होगा। ऐसा ही
मार्क्स देता है न्यूमेरिकल फिगर के। तो आपको क्या करना है, बस पूरे पेपर में जो अभी आपको इंग्लिश लिखनी है ना भाई, कैसे भी करके उसको तो घसीट दो। सिंपल सी बात है, जो मार्क्स और न्यूमेरिकल के न्यूमेरिकल वैल्यू एकदम सही होनी चाहिए और उसको अच्छे से लिख कर आना। बाकी आप कैसे भी तरीके से प्रेजेंट कर दो, फॉर्मेटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा लिखते जाओ बस। पेपर मिले और सीधा बस मन वैल्यू आए वो लिखते जाओ। वैल्यू सही होनी चाहिए, वैल्यू की कॉम्पिटिशन सही होनी चाहिए। शॉर्ट फॉर्म डी, डेबिट को डी भी लिख दोगे ना तो भी मार्क्स मिलेंगे, क्रेडिट को सी भी लिख दोगे ना तो भी मार्क्स मिलेंगे भैया। कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता शॉर्ट फॉर्म से आई सही को, कि ठीक है सब बोलते हैं ना फुल फॉर्म लिखो, ये लिखो वो लिखो, भाई कुछ नहीं होता, पूरे नंबर मिलेंगे आपको शॉर्ट फॉर्म से। नंबर किस चीज़ के हैं उस पर फोकस करो। इतने टीचर्स ने, इतने लोगों ने अपनी आंसर शीट दिखाई है यार, उसको फोकस करो। गेम को समझो तो सही, बस ऐसे ही हवा में भाग रहे हो। गेम को समझने के लिए गेम में उतरना पड़ता है, उसमें उतर के देखो। स्मार्ट स्टडी से ही बोलते हैं कि एनालाइज़ करो कि नंबर इंस्टीट्यूट किस चीज़ का देता है। नंबर देता है वो फिगर के, तो फिगर सही करनी है बस मुझे। फिगर मेरी सही होगी, मुझे नंबर मिलेगा, दैट्स इट। जो चीज़ करनी है वो करो, जो चीज़ नहीं करनी है ना उसके पीछे लगे हुए हैं प्रिपेयर करने के लिए, ऐसा नहीं होता। एक बार करके देखो, आपको सफलता मिलेगी ज़रूर। और कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिजॉल्व करूँगा। तो थैंक यू वेरी मच। दिस फॉर एफ बाय पवन अग्रवाल दिस साइड।